हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम करेंगे मौर्योत्तर कालीन भारत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में 2000 से 2020 के बीच डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शिमुक किस वंश का संस्थापक था? ए पांड्य का, बी सातवाहन का, सी चोल का और डी चेर का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण आर, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। यानी कि जो कथन ए दिया है वो कारण सही हैं, दोनों सही हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एलटी ग्रेड में या अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 2019 के बाद ये पैटर्न बदल गया है एग्ज़ाम्स का। अब आपसे इस तरीके के कथन और कारण के क्वेश्चंस और मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बड़ा हो जाता है और टाइम लिमिट आपकी कम हो जाती है। और साथ ही साथ ज़्यादा कन्फ्यूज़न मैच द फॉलोइंग के मुकाबले कथन और कारण में होता है, क्योंकि उनमें से 50-50 चांसेस होते हैं सही और गलत के। तो जब तक आप समझेंगे नहीं उसको कथन को तो कारण आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है। इसके ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आप इस एग्ज़ाम में इसको स्किप करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 का सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है और सूची 2 है। तो सूची ए में दिया है डिमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंडोफर्नेज और डी में विम। और सूची 2 में दिया है पहलव, 2 कुषाण, हिंदू यूनानी और शक। नीचे इनके मैच द फॉलोइंग दिए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि होगा ड्रमेटियस है हिंदू यूनानी, रुद्रदामन है शक और गोंडोफर्नेज है पहलव और विम है कुषाण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ए चोल, बी सातवाहन, सी पांड्या और डी सत्यापुतो। तो किसका जिक्र नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सातवाहन का। यानी कि अशोक के जो द्वितीय शिलालेख में उसमें सातवाहन का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? ए सारनाथ लेख में, बी बेसनगर लेख में, सी अयोध्या लेख में और डी हाथी गुफा लेख में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अयोध्या लेख में हमें 2 अश्वमेध यज्ञ जो पुष्यमित्र ने करे थे उसकी जानकारी हमें मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ए खारवेल, बी अशोक, सी हर्षवर्धन और डी कनिष्क। तो किसके बारे में हमें जानकारी देता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, खारवेल। हाथी गुफा जो अभिलेख है वो खारवेल के बारे में हमें जानकारी देता है। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया है? ए अपाला, बी नागिनिका, सी यशोदा और डी महाप्रजापति गौतमी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागिनिका ने अपनी पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, यानी कि इन चार राजवंशों में सबसे पुराना कौन था? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट और डी सातवाहन। तो इसका सही जवाब होगा डी सातवाहन इनमें से सबसे पुराना राजवंश है। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल और डी चालुक्य। यानी कि जब मौर्य और मौर्य शक्ति का विघटन होना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद कौन उस सबसे शक्तिशाली राज्य बन के उभरा? तो इसका सही जवाब है ए सातवाहन। उनके बाद सबसे शक्तिशाली राज्य था दक्षिण का सातवाहन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, यानी कि सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर थी? अवस्थित का मतलब होता है कहाँ पर। ए अमरावती, बी नांदेड़ में, सी नालदुर्ग में और डी दुर्ग में। कहाँ पर थी उनकी राजधानी? उसका सही जवाब है ए सातवाहनों की राजधानी अमरावती थी। ऑप्शन ए सही है, अमरावती में उनकी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर में होकर व्यापार करते थे। कारण आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही उत्तर है? कूट है। ए, दोनों ए और आर सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। बी, ए और आर सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए तो सही है किंतु आर गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर में होकर व्यापार करते थे, लेकिन उनकी नौसेना उतनी संगठित नहीं थी, उतनी उच्च कोटि की नहीं थी, उनकी कमज़ोर नौसेना थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ए मतलब ए कथन सही है, आर उसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12, कनिष्ठ के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? यानी कि कनिष्ठ के जो सारनाथ बौद्ध अभिलेख था उसकी क्या तिथि है? ए 1800 ईस्वी सन, बी 81 ईस्वी सन, सी 98 ईस्वी सन और डी 121वीं सन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी 81 ईस्वी सन उनकी अभिलेख जो था उसकी डेट है। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध को किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? यानी कि बुद्ध जो थे उनको किसी ने इन चार में से किसके सिक्कों पर अंकन किया गया था? ए विमकड़फिसस, बी कनिष्क, सी नहपान और डी बंधुगुप्त। किसके सिक्कों पर था? तो इसका सही जवाब है कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध के अंकन हुआ था, उनका चेहरा अंकन किया गया था। इससे पता चलता है कि उसने बुद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर या उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? ए इंडो ग्रीक ने, बी कुषाणों ने, सी शकों ने और डी प्रतिहारों ने। किसने सबसे अधिक सिक्के चलाए थे? तो इसका सही जवाब है कुषाणों के टाइम उत्तर या उत्तर पश्चिमी भाग में बहुत अधिक तांबे के सिक्के जारी करे गए थे और अभी तक हमें जो सिक्के मिले हैं वो कुषाणों के ही ज़्यादा चले हुए सिक्के में प्राप्त हुए हैं पुरातत्व अवशेषों में। क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि वो सिल्क रूट पर उनका कब्जा था और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे उससे, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ए काठियावाड़ के रुद्रमन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काठियावाड़ के रुद्रमन में हमें काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना हमें अभिलेख के रूप में मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ए अश्वघोष, बी पार्श्व, सी वसुमित्र और डी है विशाखदत्त। तो इनका सही जवाब है विशाखदत्त कभी भी कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें, निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर अंकित करें। ए अश्वघोष, 2 वासुमित्र, तीसरा कालिदास और चौथा कंबन। उत्तर कोड है ए में पहला और चौथा, बी में दूसरा और तीसरा, सी में पहला और दूसरा और डी में वे सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी पहला और दूसरा। मतलब इसका सही जो वह है अश्वघोष और वसुमित्र, ये 2 कनिष्क के समकालीन थे।
यानी कि अश्व घोष और वसुमित्र। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के अब तक होगा। ये रब तक लिख दिया, अब तक अभिलेख में नहीं है, रब तक अभिलेख में नहीं है, सॉरी, जो रब तक अभिलेख था उसमें नहीं थी। ए श्रवस्ती, कोशमी, सी पाटलिपुत्र और डी चंपा। यानी कि जो उसका रब तक अभिलेख था उसमें इसमें का किसका जिक्र नहीं है, वो श्रावस्ती का जिक्र नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ए का नहीं था उसमें जिक्र। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण और डी है पार्थियन। तो इसका सही जवाब वही कुषाण का मैंने पहले बताया था कि सबसे अधिक सिक्के सोने, चांदी और तांबे के जो भी सिक्के हमें मिले अभी तक वो कुषाणों द्वारा चलाए गए, क्योंकि उन्होंने सिल्क रूट पर कब्जा किया हुआ था और वो काफ़ी बड़ा व्यापार वहाँ से हो था, काफ़ी उन्होंने पैसे कमाए। क्वेश्चन नंबर 20, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी रुद्रमन प्रथम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी रुद्रमन प्रथम, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बनाई थी और ये रुद्रमन प्रथम के टाइम बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार हुआ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है किस राजवंश के समय वह फले फूले। ए पुष्पगुप्त, बी कुषाण, सी सुंग और डी गुप्त। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सुंग के टाइम ये दोनों पतंजलि और ये काफ़ी उन्होंने अपने फले फूले और उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 21 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, विक्रम संवत कब से प्रारंभ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ। ए 78 ईस्वी में, 58 ईसा पूर्व में, सी 72 ईसा पूर्व में और डी 56 ईसा पूर्व में। तो इसका जो सही जवाब है वो है 58 ईसा पूर्व, यानी 58 ईसा पूर्व, बी में। ईसा पूर्व मतलब ईस्वी के बाद विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। यानी कि जो ये 4 राजा इनमें से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ए पुष्यमित्र शुंगु, बी परवरसेन फर्स्ट, सी समुद्रगुप्त और डी कुमारगुप्त फर्स्ट। तो किसने करे थे, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परवरसेन फर्स्ट ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, यानी कि किसके समकालीन थे, किसके दरबार में कह सकते हैं उस टाइम कौन मेन राजा था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक के, सी पुष्यमित्र शुंग के और डी चंद्रगुप्त प्रथम के। तो जो महाभाष्य लिखा था पतंजलि वो थे पुष्यमित्र शुंगों के। ऑप्शन सी इनका सही जवाब है, यानी पुष्यमित्र शुंगों के समकालीन थे विख्यात पतंजलि, जिनकी रामदेव बाबा ने अपनी एक योग पीठ स्थापित किए पतंजलि, वो यही पतंजलि थे जिन्होंने महाभाष्य लिखा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, विक्रम व शक संवतों में कितना अंतर है। क्योंकि विक्रम संवत और शक संवत 2 संवत हम मानते हैं, तो उनमें कितना अंतर है। ए 57 वर्ष का, बी 78 वर्ष का और सी 135 वर्ष का और डी 320 वर्ष का। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 135 वर्ष, यानी 135 वर्ष का विक्रम संवत और शक संवत में डिफरेंस है। तो आज जैसे कि आपको बता दिया था कि विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 58 ईसा पूर्व में, तो आप उसके बाद 135 और जोड़ लीजिए, उसके बाद शक संवत हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ए दशरथ, बी बृहद्रथ, सी खारवेल और डी हुविष्क। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, खारवेल का जैन धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव था। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए इक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। इक्का ब्राह्मण मतलब कि इनमें से किसके लिए यूज़ हुआ है। ए पुष्यमित्र शुंगु, बी खारवेल, सी गौतमी पुत्र शतकर्णी, डी सुशर्मन।
तो ये जो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र शतकर्णी के लिए इक्का ब्राह्मण यूज़ हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये थे आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।